यह दान सबसे सरल, सहज और कम खर्चीला है। इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। जय श्री कृष्ण। संस्कृति बाई रेखाश्री में इस पुरुषोत्तम मास हम लेके आए हैं एक और दान की विधि, जो है सुदामा की पोटली। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी युगों युगों से इस धरती पर कही जा रही है। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा द्वारा लाई गई भेंट स्वरूप 3 मुट्ठी चावलों को ग्रहण करके सुदामा की निर्धनता को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। इस अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर एक और दान की विधि आपको बताने आए हैं, जिसका नाम है सुदामा की पोटली। यह दान सबसे सरल, सहज और कम खर्चीला है। इसका उद्यापन भी सरल और सस्ता होता है। इस दान को करने से जन्मों जन्म की निर्धनता का दोष भी समाप्त हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की 2 मुट्ठी चावल में स्वर्ग और पृथ्वीलोक का वैभव दे दिया था, और इसी मंशा से शुरू किया जाने वाला ये दान कहलाता है सुदामा की पोटली। इस दान में स्वयं को सुदामा की तरह प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर चावल रूप में अपनी सारी समस्याओं को रख दीजिए और देखिए किस प्रकार परम पिता परमेश्वर शिव पुरुषोत्तम नारायण आपके दारिद्र्य को हर लेते हैं। यह दान महीने की हर पूर्णिमा को किया जाता है। पूर्णिमा को व्रत करके सिर्फ 3 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण के मंदिर में पोटली बनाकर रखने होते हैं। आइए इसकी पूरी विधि आपको बताते हैं। इसके लिए हम एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लेंगे, और आप चाहें तो एक प्लेन सफ़ेद रुमाल भी ले सकते हैं, ताकि कि वो जो रुमाल है वो पुजारी के काम आए। अब इसमें सिर्फ 3 मुट्ठी साबुत चावल इस प्रकार से भरने हैं और इसकी एक पोटली बना देनी है। और इस पोटली को किसी भी कृष्ण मंदिर में प्रत्येक पूर्णिमा को रखना है। मतलब पूरे साल भर की 12 पोटलियां हो गई, मतलब पूर्णिमा तो एक ही आती है ना पक्ष में, तो हर पूर्णिमा पे रखना है। और अगर आप इसको इस अधिक मास से आप शुरू करते हैं तो ये अधिक मास का भी इसमें ऐड होके 13 हो जाएंगी। तो इस प्रकार जो 13वां पूर्णिमा आएगी तब हमें क्या करना है, मतलब हमने पूरे 1 साल तक उस पर रख दिया, 12 बार पोटली रखी, और जब हम 13वीं पोटली रखने जाएंगे जो कि अधिक मास की होगी, और अगर आप इस अधिक मास से ये शुरू करते हैं तो आपने इस अधिक मास के बाद 12 बार और रखनी है, मतलब 1 साल तक और रखनी है। तो उस पोटली में क्या करना है आपको, उस समय जब हम रखेंगे तो अंतिम वाले दिन हमें रखने हैं पंडित जी के वस्त्र और 1.25 किलो चावल, वो भी साबुत। बस ये हो गए इसके उद्यापन की विधि, और इस तरह से इस व्रत को हमको पूर्ण कर लेना है। तो देखा कितना सरल और कम खर्च करने वाला ये दान है, और जिसका पुण्य जन्मों जन्मांतर तक की आपकी जो निर्धनता है उसको मिटाने वाला है। तो इस अधिक मास की पूर्णिमा पर यदि यह दान आप देना शुरू करते हैं तो ईश्वर आपकी जीवन की सारी निर्धनता सुदामा की निर्धनता की तरह हर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, ये दान, ये विधि, प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।